भी क्रांतिकारी ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी भी क्रांतिकारी ने 13 साल तक के सशस्त्र यानी हथियारबंद लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ी। और आदिवासियों की मुसीबत देखो कि आदिवासी केवल अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़ रहे थे, तो जमींदारों के भी साथ में लड़ रहे थे, यहां के पूंजीपति साहूकारों के भी साथ लड़ रहे थे, उच्च वर्णीयों के भी साथ में लड़ रहे थे, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के पाले में थे जो तुमको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं आज, जो तुमको राष्ट्रीयता की बात बताते हैं, तुमको देश समझा रहे हैं। अरे इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में 70% भागीदारी आदिवासियों की थी, और यह सच है। उसके रिकॉर्ड्स निकाल लो आप। सब लोग तो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे थे, शांति आंदोलन, सत्याग्रह, लेकिन जो आदिवासी लड़ाई लड़ रहा था वो तो सीधा सीधा था, इधर से तीर धनुष उधर से बंदूक। यानी यहां पे कोई बचने का चांस ही नहीं था। जितने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे गए उतने आदिवासी आंदोलनों में लोग मारे गए, लेकिन उसका उल्लेख भारत के इतिहास में नहीं है। हमारे स्वतंत्र सेनानियों का नाम कैसे लेते हैं? वो टंटे मामा, वो डकैत, वो राघोजी भांगरे, वो बाबूराव शर्मा के, वो भीमा नायक, इस टाइप से नाम लेते हैं। और दूसरे लेते हैं तो ठीक है, अपने समाज के भी लोग यही काम करते हैं। इतनी गद्दारी! जो लोग अपने भगवानों से, अपने पूर्वजों से गद्दारी करते हैं, वो समाज से कैसे ईमानदारी करेंगे? आपने क्या किया है समाज को बचाने के लिए, बताइए मेरे को। यह समाज बचा हुआ है इनकी कुर्बानी की वजह से। ऐसा कोई आंदोलन बताइए भारत में आदिवासियों का, जो पूरे आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। एक नेता का नाम बताओ जो तुम्हारी बागडोर संभाल सके, आज समाज को इतने संकट में रहने के बाद उस समाज को संभाल सके। देश में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति से आदिवासी गुजर रहा है, किस परिस्थितियों का हमको सामना करना है, इन बातों को दरकिनार करके, इन बातों को अलग करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने पहले ही बोला कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। यह एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उस आदमी की वैल्यू क्या है जो इस देश का पहला आदमी है, उसका सम्मान क्या है? नहीं तो दूसरे देशों में जाओ, थिंक अबाउट रेड इंडियंस। अमेरिका के रेड इंडियंस को क्या राइट्स मिले हैं, वो मूल निवासी है वहां के, देखो। अफ्रीका में जाके देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, वहां के मूल निवासियों की क्या हालत है, उनकी क्या भागीदारी है। स्वीडन में जाके देखो, अर्जेंटीना में जाके देखो। यहां का छोटा सा देश श्रीलंका, वो बोलता है भारत में हमारे देश में आदिवासी है। नेपाल बोलता है भारत में, हमारे देश में आदिवासी है। बांग्लादेश बोलता है हमारे देश में आदिवासी है। पाकिस्तान भी बोलता है हमारे देश में आदिवासी है। अरे भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये तो भारत का हिस्सा है। जब वहां पर आदिवासी है तो भारत में क्यों नहीं है? भारत क्यों नहीं बोल रहा है? क्या षड्यंत्र चल रहा है ये? इसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की धज्जियां उड़ाई जाती है भाई। यहां पर यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब मान लेते हो उसको, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि आदिवासी देश के मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। भगवान को न्याय मिल रहा है, इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है। एक डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए, एक लाइन हमारी होनी चाहिए।
एक सोच हमारी होनी चाहिए जिस सोच से समाज को बचाया जा सके। ऐसी सोच होनी चाहिए कि दूसरा समाज भी अपमानित ना महसूस कर सके। कोई ब्राह्मणों के भी बहुत अच्छे हाल नहीं है, जाओ जितने शौचालय है उसकी चौकीदारी ब्राह्मण कर रहा है, जितने बियर बार है उसके सामने वो साइकिल स्टैंड के काम ब्राह्मण आदमी कर रहे हैं, उसको भी इन्होंने कुछ नहीं दिया है हिंदुत्व के नाम से। क्या दिया है? क्या रोजी रोटी का फॉर्मूला है? क्या इकोनॉमी का फॉर्मूला है? मध्य प्रदेश के आदिवासी आदमी, आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 2 रुपए 45 पैसे। मध्य प्रदेश के आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 2 रुपए 45 पैसे। 2 रुपए 45 पैसे में चावल नहीं आता है, तेल नहीं आता है, एनासिन की गोली नहीं आती है। वो जिंदा कैसे रहेगा? एनासिन की गोली की छोड़ो, कैडबरी चॉकलेट नहीं आती है। ये परिस्थिति है आप लोगों की। ऊपर से दिमाग में डाल दिया गया है गौ माता, फलानी माता, फलाना। ये बिरसा मुंडा क्या बोलते थे? गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है। अगर आप मां बोलते हो तो मां की दूध का धंधा करते हो। मां की दूध का धंधा कोई करता है क्या? चलो तुम में से कौन कर सकता है? जो लोग गाय को मां बोल रहे हैं उनमें दम है तो यहां पे मां के दूध को बेचने से रोक दो। आदिवासी कई गांव ऐसे आज भी काली चाय पीते हैं, बछड़े के दूध में हिस्सेदारी नहीं करते हैं। ये वो संस्कृति है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, जंगली जानवर बचाओ, लेकिन आदिवासी मत बचाओ। यहां मेरे मित्र हैं, मैं इनके साथ एक बार इंटरव्यू दिया हूं। सिर्फ 2800 शेर के लिए 6 लाख किलोमीटर का इन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व जोन घोषित किया है, जिसको टाइगर जोन बोलते हैं, जिसमें 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, 2 करोड़ आदिवासी, 2800 शेर और 2 करोड़ आदिवासी। झगड़ा गवर्नमेंट से नहीं, शेर और आदिवासी में चल रहा है। अब जानवरों से तुलना चल रही है आदिवासियों की। 2 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से हट जाएंगे। ये योजना झारखंड नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो केरल तक है। उसकी रिपोर्ट है, नेट पे आप देख लीजिए। उसका पिटीशन हम लोग अभी फाइल कर रहे हैं, उसको पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये क्षेत्र भी नहीं छूटने वाला है, ये गांव भी नहीं छूटेंगे। ये हाल हो गए हैं आपके। एक तरफ ये वाला काम, दूसरी तरफ जंगल प्राइवेट को दे रहे हैं। अबे तो आदिवासी के लिए बचा क्या? पत्थर घोटे। आप अपनी आने वाली जनरेशन को जिंदा कैसे रखोगे, इसकी प्लानिंग अगर नहीं कर सकते हो तो मरने को तैयार रहो। अगर अपनी जनरेशन को जिंदा रखने की प्लानिंग करते हो तो पार्टी से ज्यादा चिंता समाज की करो। समाज बहुत बड़ी चीज है, ये खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे पास। इधर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू है, इधर माहौल बना हुआ है राजनीति का, और दूसरी तरफ तुम्हारी जमीनें खाली करने का ट्रेंड चालू है। उनको मालूम है इस समाज के जो पढ़े लिखे थोड़े सुलझे हुए लोग हैं वो राजनीति में इंगेज है, इधर निपटा दो इनको। आप लोग समझदार हैं। मेरे लिए यह महत्व की बात नहीं कि मैं कितने लोगों में बोल रहा हूं, मेरे लिए यह महत्व की बात है कि कैसे लोगों में बोल रहा हूं। रोटी की कोई जात नहीं होती, डॉक्टर की भी कोई जात नहीं होती, मेडिसिन की भी कोई जात नहीं होती। इंसान और मर्द उसी को बोलते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के मानवता के लिए काम करे। मेरे को ये धर्म का राज्य बनाना है, मेरे को इसको हिंदू बनाना है, इसको क्रिश्चियन बनाना है, उसको फलाना बनाना है, इसलिए पैदा हुआ क्या बे? कुछ तो अच्छा काम कर ले। अपनी पहचान के साथ कैसे जिंदा रह सकते हो इस बारे में सोचना है तो मिशन चलाओ। संगठन पाइली के 50 रहेंगे तुम्हारे।
हजारों संगठन है, जितनी आदिवासियों की जनजाति नहीं है उतने संगठन बन गए आदिवासियों के बीच में, लेकिन सोच पैदा नहीं हुई है। जो सोच तुमको जिंदा रख सकती है उस सोच की तलाश नहीं कर पा रहे आप, उस सोच का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। आज के दिन हम सब लोग, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप लोग ये टेंशन मत लो कि बहुत कम लोग हैं, ये सब सोच के नहीं आते हैं। जो लोग हैं इनमें दम है, ये डॉक्टर वॉक्टर में बहुत दम है, ये बैठे हैं उधर जैस के अपने, बाकी सब लोग हैं। दम है कि नहीं, कि कम है? कम है, कम नहीं है। वो पटेल जी भी है यहीं के विधायक, ये सब लोग तुम्हारे साथ में है, लेकिन सीरियस बात होनी चाहिए। अच्छी बात का भरोसा नहीं होना, सच्ची बात होना, ये बड़ी चीज होनी चाहिए। और एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, एक अच्छे लाइन समाज के सामने आए, उस डायरेक्शन में आप लोग सोचो। ये कार्यक्रम में बुलाए आप, अगली बार से मत बुलाना, आप सिर्फ कैंप्स के लिए बुलाना मेरे को। जब बोलेंगे मैं आऊंगा आपके लिए। मैं आप लोगों का समय लिया। साथियों, एक बात ध्यान में रख लो, जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है प्रदेश में, एक भी आदिवासी का जो वजूद है, ये मेरे को नहीं लगता कोई नेता वेता भी टिक पाया होगा या टिक पाएगा। क्योंकि जो भी नेता थोड़ा सा बनने की तरफ जाता है आदिवासियों का, उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी विकट पॉलिटिक्स है यहाँ की। जो भी नेता थोड़ा वस्तावी होने के चक्कर में जाता है उसको निपटा देते हैं, और कुछ कार्यकर्ता जो ईमानदारी से ग्राउंड पे काम करते हैं उनको नौकरियों में परेशान कर देते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं अलावा? तो ऐसे जितने भी लोग हैं यहां पर, ये जो लोगों ने सावधान होना चाहिए। लड़की ढूंढना बहुत आसान है भाई, कोई भी लड़की दिखी आई लव यू बोल दिए तो जम जाता काम। लड़का देखना बहुत अच्छा है, रे कितना कमाता रे, ये कर लेता है। घर देखना बहुत अच्छी बात है, पार्टी चुनना भी बहुत आसान काम है, लेकिन विचारों का चयन करना बहुत मुश्किल बात है। विचारों का चयन कैसे करोगे तुम? किस तरीके से करोगे? कौन सी विचारधारा तुम्हारे को संरक्षण प्रदान कर सकती है? कौन सी विचारधारा तुमको सही डायरेक्शन में लेके जा सकती है? कौन सी विचारधारा तुम्हारे अस्तित्व को बना के रख सकती है? कौन सी विचारधारा तुम्हारे अधिकारों को स्थापित कर सकती है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उन्हीं विचारों का चयन करना यानी बड़ी चुनौती है अपने सामने। आप सब लोग आज इतने महत्वपूर्ण इवेंट में आप लोग आए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये त्रिमूर्ति बिठा रहे हो आप, ये आदमी है करके नहीं बिठा रहे हो, हर किसी के पीछे एक विचारधारा है करके बिठा रहे हो, और उन्हीं विचारों का आपने मूर्ति का चयन कर लिया। टंटे मामा की मूर्ति को तो बिठा दिया आपने, उसके विचारों को कैसे बिठाओगे? उसको स्थापित कैसे करोगे? बात तो तब है, दुश्मन मुंडी से नहीं डरता, मुंडी के अंदर जो छोटा भेजा है उसी से डरता है। अंदर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए ब्रेन में होना चाहिए। मैं ये अध्यक्ष हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना मिनिस्टर हूं, मैं वो हूं, मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। क्या कर लेंगे? उसका अचार डालेंगे। अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? सब कुछ आपके ब्रेन पर है, और ब्रेन की मशीन शुरू करना चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहां पर, मैं कुछ अधिकारियों को जानता हूं, समाज का विचारों का कारखाना शुरू करो। ये आरक्षण की डंडी लेके घूमो मत, अभी खत्म हो गया आरक्षण का मामला। आपको आरक्षण देंगे, अरे पद रहेगा तो आरक्षण का वैल्यू है। इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी देन देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन। अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी तो आरक्षण का क्या कर लोगे तुम? अब तो सभी चीजें निजी हो रही है, निजीकरण में आरक्षण कहां से मिलेगा तुमको? एक जिंदा रहने की चुनौतियां खड़ी हो गई आदिवासियों के सामने। जो बेचारे मजदूर गड्ढा खोदने जाते थे, गड्ढा खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा।
तुमको जिंदा रहने के जितने संसाधन है वो छीने जा रहे हैं तुमसे। तुमको जिंदा रखने की प्लानिंग करने वाला वर्ग तुम्हारे समाज में नहीं है। नेता पार्टी से परेशान है, पार्टी नेता को जचने नहीं देती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में समाज के संगठन, समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के समझदार लोगों की जवाबदारी है कि वो ईमानदारी से समाज के बारे में सोचे। मैं आज के दिन इतना ही बोलूंगा कि आप लोग समाज से ईमानदारी और समझदारी करो। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलाओ। इलेक्शन बाद में है। आदिवासियों की इतनी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। अगर आपका समाज आपके साथ खड़े हो गए तो पार्टी आपके पीछे पीछे आएंगी थैली लेकर। टिकट मांगने मत जाओ, ये टिकट देने आएंगे आपके पास। इतना बड़ा समाज है। अलीराजपुर का भविष्य आरएसएस तय करेगा क्या? फिर तुम क्या कर रहे हो? कोई कांग्रेस का नेता तय करेगा? तुम क्या कर रहे हो? समाज का है, उसका प्रभाव क्या है? इन बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना, लेकिन मैं जो बोला हूं वो दिल से बोला हूं, दिमाग से भी बोला हूं, और ये उम्मीद से बोला हूं कि आप इस बात को समझेंगे। इसको समझे बिगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बन सकता है। कई बेचारे लोगों ने आरएसएस में अपनी जिंदगी दे दी है, पछता रहे हैं वो समझ रहे हैं उन चीजों को। जब रियलाइज होता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरी मेहनत का कुछ आउटपुट नहीं निकला, अभी सब लोग आ रहे हैं। कल मैंने बहुत सारे जो लोग आरएसएस के इसको छोड़ के आए उनका कैंप्स लिया, यहीं पे लिया मैंने। मेरे को बहुत बुरा लगा, उन्होंने 12-12, 13-13 साल दे दिए अपनी जिंदगी के। उतना समय इस कमजोर समाज को तो दे दो। वहां बहुत बुद्धिजीवी है, वहां तो जज भी है, और जितने ऑफिसर है, आईएएस, आईपीएस सब है वहां। वो सोच सकते हैं। तू काय के लिए गया वहां सोचने? इधर सोचना बे, इधर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर। यहां तो बहुत बड़ा बैकलॉग है, क्योंकि वहां तू एमएलए बनेगा ये उम्मीद से जा रहा है, कुछ तो भी बन जाएगा ये उम्मीद से जा रहा है, बाकी का क्या? एक कहावत है, अपने गांव खड़े के लोग बोलते हैं, किराए का घर खाली कर, अपना घर बनाने की बात करना मेरे बाप। अपनी लाइन तो खड़े करो, कम से कम अपने जिंदा रहने की लाइन तो खड़े रखो। मैं आखिरी में एक बात बोलता हूं। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। मैं बिरसा मुंडा को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब पे बात हो रही है। बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता अगर बाबा साहब पश्चिम बंगाल से नहीं जीतते। तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, क्योंकि वहां बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने बाबा साहब का कांग्रेस से बगावत करके साथ दिया। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को चांस नहीं मिलता। यहां तो हम ही लोगों ने बाबा साहब को हरा दिए थे। वो है बिरसा मुंडा, जिससे प्रेरणा गांधी जी ने भी लिया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से टाई और कोट पहन के आए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में। जब ऐसा बोर्ड लगा के देखे, अरे भैया ये किसका नाम है? महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम है? तो एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़े हुआ और बोला भगवान एकदम। गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। गांधी जी बोले भी कितने साल जिए ये? तो बोले केवल 25 साल। क्या चाहते थे? तो उसको कुछ समझा नहीं, उसने सीधी बात बोल दी, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी को लगा इसी विचारधारा की जरूरत है। तब जाके गांधी जी उससे प्रेरित हुए, टाई कोट उतारे, लंगोटी पहने, धोती पहने और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखे।
जिस बिरसा मुंडा से गांधी जी प्रेरित होते हैं। बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला कि मैं बिरसा मुंडा के जमीनी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और उसको प्रेरित हूं उससे। जिससे बाबा साहब जैसा व्यक्ति प्रेरित होता है उससे आदिवासी क्यों नहीं हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो प्रेरित क्यों नहीं हो पाया, उसके विचारों को क्यों नहीं खड़ा कर पाया है। टंटे मामा, एक आखिरी बात, जब टंटे मामा को पकड़े थे तो उस वक्त ब्रिटिश टाइम्स नाम का एक पेपर छपता था इंडिया में। उसमें आर्टिकल आया था, इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर, ही इज हैंग्ड, यानी उनको फांसी हो गई है। अब भारत का जो रॉबिन हुड है वो नहीं रहेगा। वो न्यूज को बिरसा मुंडा ने पढ़ा 8th क्लास में, वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी में, क्रिश्चियन लाइब्रेरी में पढ़ा, और वहीं तय कर लिया है कि भगवान टंटा भिल ने जो काम पीछे छोड़ा उसी मिशन को मैं चलाऊंगा, इसके रिकॉर्ड से। और वो बिरसा मुंडा टंटा मामा से प्रेरणा लिया, और हमारा ऑफिसर बोलता है टंटा मामा तो डके थे, इतना होशियार हो गया, बिरसा मुंडा से भी ज्यादा होशियार हो गया, इतना बुद्धिजीवी हो गया कि उसने अपनी शर्म बेच के खा गया, अपना स्वाभिमान बेच के खा गया। वो डके थे बोलता है, अबे तेरा ओरिजिनल भगवान है वो, जिसने सब कुछ दिया है तेरे को, तो उसी का नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा। ये चिंता का विषय है। टंटा मामा के आंदोलन को, भगवान टंटा भील के आंदोलन को चलाने की जवाबदारी अगर स्वीकार करना है तो मिशन में काम करो। पार्टी वार्टी, चुनाव उनाव तो 2, 4, 5 दिन का खेल रहता है, बाद में तो जमीन पे ही काम करना है। विधायक बनने की और बनाने की ताकत के बजाय आने वाले समय में निरंतर लड़ने की और अपने अधिकारों को हासिल करने की ताकत हमको खड़ी करनी पड़ेगी। वो ताकत बनाने के लिए समाज में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, और उस मूवमेंट को तैयार करने की जवाबदारी समाज के हर एक नागरिक की है। जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, संगठनवाद, इन सब चीजों से ऊपर उठ के समाज और समाजवाद के लिए काम करो। आज के दिन इतना ही, किसी दिन और मिलेंगे। जय बिरसा, जय टंटा मामा।